नमस्कार, मैं सुरेश कुमार सुमन, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक। आपका अपना चैनल सक्सेस विद सुमन केवीएस में स्वागत है। और जैसे कि डेमो टीचिंग का सीरीज चल रहा है, मैंने मैथमेटिक्स, हिंदी और ईवीएस के एक डेमो का वीडियो अपलोड किया हूं। आप लोगों का इतना प्यार कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। जैसे भी टाइम मिलता है कोशिश करता हूं कि मैं अपने उन भावी शिक्षकों के लिए टाइम निकालकर कुछ ऐसा चीज दूं जो उनके लिए बहुत लाभदायक हो और उससे उनको बहुत फायदा मिले। दोस्तों, YouTube पे मैं इसलिए आया हूं कि आपको जीरो से हीरो और बिना पंख के आसमान के ऊपर उड़ा सकूं। पंख से तो सब उड़ते हैं, अगर पंख से ही उड़ना होता तो आज हमारे एरोप्लेन के बनाने वाले व्यक्ति एरोप्लेन नहीं बना पाते। उन्होंने कुछ अलग सोचा और देखो आज बिना पंख के आसमान के ऊपर इंसान उड़ने लगा है। उस तरह से सब करते सब हैं, लेकिन सक्सेस वो होते हैं जो कुछ अलग करते हैं। तो सक्सेस विद सुमन केवीएस परिवार में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और आप इस परिवार में इतने सदस्य ला रहे हैं, आप सब को मैं नमस्कार बोलता हूं। बहुत 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 धन्यवाद देता हूं कि ये सदस्य जो हमारे परिवार के सदस्य बन रहे हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। और अब मैं शुरू करता हूं। इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा कि आप बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाएंगे। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाएंगे, तो अब आपको सूरदास जैसे आपको पोएम नहीं शुरू कर देना है। आपको पूछा जा रहा है कि इंग्लिश सिखाना है, बच्चों को इंग्लिश आ नहीं रही है। यू हैव टू टीच देम। स्टूडेंट्स आर कंप्लीटली न्यू, they don't have idea about English. You have to teach them how they will learn. So first of all, you have to do some basic necessary written steps on the whiteboard. First one is you don't have to forget to write the date of the same one is 17 March 2023. These steps you have to keep in your mind. Date will complete, then you have to write the subject. Subject is English. English कभी भी आपको मैं बता रहा हूं ENG लिखना नहीं है, आपको एक गलत होगा। आपको कंप्लीट वर्ड्स लिखने हैं, ENGLISH। उसके बाद टॉपिक में लोग आजकल स्टैंडर्ड बोलते हैं, वोकैब नहीं, आपको वोकैबलरी बोलना है और लिखना भी है वोकैबलरी। इसके स्पेलिंग पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आप क्लास 1 के लिए जाइए या क्लास 2 के लिए जाइए, इसी में आप वोकैब शुरू करते हैं। तो आप कोशिश करिए कि क्लास 2 थोड़ा सा बच्चा इंग्लिश जान रहा है, तो इस हिसाब से आपको इधर के पोर्शन को सबसे पहले, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले आपको डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक और क्लास इतना लिख लेना है और पूरे एकदम सिस्टम में लिखना है। जैसे लिखा हुआ है, जिस तरह से एकदम स्ट्रेट लाइन है उस तरह से आपको कोशिश करना है लिखने का। उसके बाद यहां पे आके आपको स्ट्रेंथ लिखना है। स्ट्रेंथ में आपको मालूम है कि बच्चों की संख्या 40 होनी चाहिए। उसके बाद आपको प्रेजेंट लिखना है, आपको एब्सेंट लिखना है। प्रेजेंट अगर आपको मालूम है कि 32 है तो एब्सेंट 8 होगा। यहां पे अगर 6 लिख दिए तो गलती हो जाएगी। और जल्दीबाजी में बोर्ड मेंबर्स के सामने ये मैक्सिमम कॉमन मिस्टेक होता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इन सब चीज को प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इजीली आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा।
तो इस तरह से आप इतना इंफॉर्मेशन लिखेंगे। उसके बाद याद रखेंगे, बॉडी पे स्माइल, फेस पे स्माइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिसिप्लिन और डिसेंट होना चाहिए। आपका फेस हमेशा बच्चों की तरह आपको समझना है कि बच्चे आपके इर्द गिर्द है, जैसे मैं समझ रहा हूं कि आप लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो उसके बाद शुरू कैसे करना है, आपने दो काम कर लिया। इधर से लेफ्ट साइड में आपने डेट लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, टॉपिक लिख लिया और क्लास लिख लिया। राइट साइड में आपने स्ट्रेंथ लिख लिया, फिर उसके बाद प्रेजेंट, फिर उसके बाद ऑब्सेंट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप आए, बच्चों को ग्रीट्स किए, बच्चे को अपने में इन्वॉल्व किए। इतना मैं पिछले क्लास में भी बताया था, तो वीडियो बहुत लंबा ना हो तो मैं काम का चीज बता रहा हूं। ये जो बाकी की फॉर्मेलिटीज है, आपने परमिशन लिया, उसके बाद वहां बोर्ड मेंबर ने कहा कि आप डेमो टीचिंग के लिए बोर्ड पे जाइए, चौक उठाइए। तो सबसे पहले कुछ भी वहां लिखा हो, तो मैं देख रहा हूं कि यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि आप जाके उसको रब कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको परमिशन लेना है उसके लिए भी। हो सकता है कि वहां पे कुछ ऐसा चीज हो, वहीं से आपको शुरू करने के लिए बोल दिया जाए। तो कुछ भी शुरू करने से पहले, आपको बोर्ड को रब अप करने से पहले, मिटाने से पहले एक बार परमिशन लेना है कि क्या मैं इस बोर्ड को साफ कर सकता हूं। देखिए मैं कैसे बोल रहा हूं, मे आई रब अप दिस व्हाइट बोर्ड सर, या मैडम की ओर आपकी निगाह गई तो मैडम, दे विल रिप्लाई टुगेदर, यस यस यू कैन रब अप द बोर्ड। देन यू हैव टू ग्रीट्स देम, थैंक यू मैम। और उसके बाद आपको उठाना है इसको और रब कर देना है। उसके बाद वे लोग, आप इतना काम करते हैं, उसी में आपसे कुछ ऐसे बोलेंगे कि आपको बच्चे को वोकैब कैसे पढ़ाना है, या बच्चे वोकैब कैसे सीखेंगे। पढ़ाना शब्द कोशिश करिएगा कि सीखने का यूज करना है, वहां पे लर्निंग का यूज करना है। पढ़ाना बहुत बच्चों के लिए ये शब्द नहीं है, बच्चों के लिए सीखना है, सिखाना है। लर्निंग है, टीचिंग है। टीचर भी लर्न करता है और बच्चों को भी लर्निंग कराता है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि बच्चों को कैसे सिखाएंगे, हाउ टू टीच द चिल्ड्रेन। तो इस तरह से आप कहिएगा, यू विल एक्सप्रेस कि सर मैं सबसे पहले बच्चों के अंदर वोकैब को डेवलप करने के लिए कुछ एक्टिविटी कराना चाहता हूं। तो वो लोग बोलेंगे सीधे यस यस यस, तो थैंक यू सर। और उसके बाद आप शुरू करिएगा कि आई विल टेक अ हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी टू लर्न अमॉन्ग चिल्ड्रेन, या ऐसे बोल सकते हैं टू डेवलप द वोकैबुलरी अमॉन्ग चिल्ड्रेन। ध्यान रखिएगा, बिटवीन मत बोलिएगा। दो के लिए बिटवीन के यूज करते हैं और बहुत सारे के लिए अमॉन्ग का यूज करते हैं। तो आप थोड़ा सा प्रीपोजिशन, चूंकि you are going to teach English, then you have to try speak maximum to maximum, I mean the optimum in English. अगर कहीं कहीं फंस रहे हैं तो आप हिंदी का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि उससे बचना है। अगर उससे बचते हैं, आपका इंप्रेशन बढ़ रहा है, तो उसको, और घबराना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बोर्ड मेंबर्स आपको बहुत कोऑपरेट करेंगे, और जैसे देखेंगे कि आप घबरा रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, वो बहुत आपको संभालेंगे, लेकिन मार्क्स में कोताही कर देंगे। तो आप परमिशन लीजिए। फिर आप यहाँ पे डेमो, मैं तो लिखा हूं केवीएस डेमो टीचिंग, आपको ये सब नहीं लिखना है। आपको यहाँ पे लिखना है टॉपिक में वोकैबुलरी लिखकर और शुरू करना है कि सर मैं इस प्रकार से कुछ फिगर को बनाऊंगा, और इन फिगर को बच्चों से पूछूंगा कि बच्चे बताओ कि एक किस प्रकार का बच्चा है, रो रहा है या हंस रहा है। तो बच्चा बोले सर
रो रहा है, रो रहा है। एक कहेगा नहीं सर हंस रहा है, हंस रहा है। तो मैंने, अब आप टीचर हैं, एक बच्चा बोला रो रहा है और दूसरा बोला हंस रहा है, तो आप दोनों को खड़ा करिए और पूछिए कि नहीं कैसे रो रहा है ये बताओ। तो सर ऐसे किया है। तो दूसरा कहा नहीं सर, नहीं सर, उसके दांत दिख रहे इसलिए वो हंस रहा है। बाकी बच्चे ताली बजाने लगेंगे और बच्चे समझ लीजिए कि आपके वहां पे बोर्ड मेंबर्स वाले बच्चे ही हैं, तो ताली नहीं बजाएंगे, आपको नंबर देंगे। तो इस तरह से आपको एक फिगर बनाना है। अच्छा बच्चा बताओ, जब हंसते हैं तो हंसना का इंग्लिश क्या होता है जानते हो तुम? तो कुछ बच्चे, जैसे 40 बच्चे हैं तो उसमें से 3-4 बच्चे जानते हैं अगर, तो ये फटाफट बोलेंगे सर लाफ, लाफ। बाकी बच्चे कैसे सीखेंगे? तो आप कहिएगा ऐसे LAUGH ऐसे बोलिएगा। पहले कोशिश करिएगा LAG ऐसे करिएगा, बच्चा बोलने लगेगा कि नहीं सर, नहीं सर, बोर्ड पे ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, ऐसे लिखे। तो कोशिश करना है कि बच्चे कंसंट्रेट है कि नहीं। तो आप बोलेगा LAU ऐसे कुछ करिएगा तो बच्चा करने लगेगा नहीं सर ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा। अर्थात बच्चा देख रहा है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो आप यहां से दो चीज सीख गए। एक कि आप जो गलत बोल रहे हैं बच्चा कैच किया है, और दूसरा आपको बता रहा है कि आप सर यहाँ पे इस तरह से लिखे हुए हैं, अर्थात आपका लर्निंग 100% सही जा रहा है। आज के डेट में बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। आप थोड़ा भी इधर उधर करोगे बच्चा खड़ा हो जाएगा, आपसे तर्क करने लगेगा। तो कहोगे LAUGH तो बच्चा उधर से कहेगा लाफ, 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 लाफ। इस तरह से बच्चा लाफ अब आपस में करेगा LAUGH। तो दूसरा कहेगा आप भी करिए। यू आर अ टीचर मीन्स यू आर अ एक्टर, यू आर अ फैसिलिटेटर। तो आपको भी एकदम बॉडी लैंग्वेज के साथ करना है LAUGH। एकदम बॉडी पे हंसी लाइए, एकदम हंसी लाना है। बच्चा भी कहेगा वहां से। अब क्या होगा कि चूंकि बच्चे राउंड टेबल पे बैठते हैं तो बच्चे भी आपस में हंस हंस के एक दूसरे से उस तरह से वर्ड को बोलेंगे, और आपको उम्मीद नहीं है चमत्कार हो जाएगा, सारे बच्चे 2 मिनट में वर्ड मीनिंग याद कर जाएंगे। तो आपको इस एक्टिविटी को एकदम, इसको बोलते हैं प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड को अप्लाई करिए, डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना है, लेक्चर लिखे नहीं LAUGH LAUG। अरे पढ़ा रहे हो, हंसना है, तुम तो ऐसे करो जैसे कहीं पे लड़ रहे हो, ऐसे नहीं। इस प्रकार से जब बच्चा खूब हंसने लगे, शोर करने लगे, तो तुरंत दूसरे वर्ड पे आइए। देखो बच्चा ये क्या चीज का चित्र, चित्र देखकर चित्र की तरह बनना है आपको। बच्चा क्यों बेटा? उदास है। अच्छा उदास है, तो उदास का ही तो इंग्लिश है, तो हंसना नहीं है। तो आप बोलो हाँ उदास है। देखो SAD सैड, सैड मीन्स बच्चा कहेगा उदास, उदास। तो इस तरह से आपको सैड का भी स्पेलिंग बच्चे याद कर लेंगे। उसके बाद तुरंत फिर हैप्पी। एक बार बच्चा खुश हुआ, फिर उदास हुआ, फिर खुश होगा, फिर HAPPY नहीं, डबल P कभी भी नहीं बोलना है बच्चों के साथ। आपको बोलना क्या है? HAPPY, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश, हैप्पी मीन्स खुश। इतना मजा आएगा, इतना अच्छा आपका इंप्रेशन बनेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं कि यही करके मैं 60 में से 54 मार्क्स लाया था, और आप इससे ज्यादा लाएंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा कि मैंने कहां पे माइनर मिस्टेक कर दिया, नहीं तो 60 आउट ऑफ 60 लाता।
ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी उसको बताने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, बिकॉज दिस टाइम इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू। तो बच्चा ये भी सीख गया, ये 3 चीज सीख गया। अब ये बच्चा जो है ये 3 चीज को आपस में सभी बच्चे, अब आप उसको 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, 5 मिनट का टाइम दे दीजिए और आप बोलिए कि जो बच्चा इसको याद करके आएगा उससे मैं यहां लिखवाऊंगा, बस इतना कहिए। बच्चे इतनी ईमानदारी से पढ़ेंगे, इतनी ईमानदारी, और बच्चे के पास इतना कैपेसिटी है कि वो 2 मिनट पढ़ेगा, उसको याद। हाथ उठा, आप यहां बोले वो हाथ उठाना, सर जी मेरा हो गया, सर जी मेरा हो गया। देखो कितना मजा आता है, आप भी खुश, माहौल भी खुश, बच्चे भी खुश, और पढ़ भी लिए और आप पढ़ा भी लिए। एक साथ कितना काम हो रहा है, कितना ऊर्जा का संचार सकारात्मक दिशा में हो रहा है। देखो इसी को तो बोलते हैं कि विद्यालय मंदिर है और शिक्षक उसके पुजारी हैं और बच्चे उसके बागवानी है, बगीचे हैं। पाठशाला के बगीचे हैं बच्चे और उसके माली है टीचर। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। उसके बाद बच्चा इतना हंस लिया, उदास हो गया, उसके बाद थोड़ा उसका बॉडी का मूवमेंट कराओ। तो बोलिए अच्छा बताओ किसको किसको जंप करने आता है, जंप। सारा बच्चा हाथ उठाएगा, सर आई नो। तो आप कैसे बताओगे जंप बच्चा को सीखना है, सीखना मैं बोल रहा हूं, याद करना नहीं बोल रहा हूं। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इन सब वर्ड्स को आपको वही चीज बोलना है। आप ये नहीं बोलोगे कि बच्चे को जंप कैसे बताओगे, बच्चों को जंप कैसे याद कराओगे, नहीं। NEP 2020 is telling how to create learning, how to develop creativity inside children without rote method is the main theme of the NEP 2020. So you don't have to forget, you have to keep it in mind that it is a very necessary that you have to create creativity with the help of different types of activities. It is called demo teaching. कम समय, जैसे डेमो टीचिंग क्या है? आपकी मम्मी घर पे खाना बनाती है, चावल पकाती है, तो बताओ चावल एक एक पकड़ के देखती है कि पका हुआ है, कि एक चावल पकड़ कर देख लेती है, निकाल कर कि पक गया है तो बता देती है सारा चावल पक गया है बर्तन का। That is the same thing is डेमो टीचिंग। डेमो टीचिंग में आपको 5 से 7 मिनट बहुत हो गया, उससे आपके पूरे हिस्ट्री पता चल जाएंगे कि आप किस तरह से पढ़ाते हैं, कितना ईमानदार है, कितने आपको मेथड्स आती हैं, आप बच्चों के साथ जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और संगठन के नियम पे आप 100% उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं, अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं। एवरीथिंग विल बी गिव आउटपुट थ्रू द डेमो टीचिंग इन अ बीट मोमेंट ऑफ टाइम्स। दैट मीन्स आपको डेमो टीचिंग के लिए 4 से 5 मिनट मिलेंगे, और 4 से 5 मिनट आपके जिंदगी को बदलने के लिए बहुत 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 जरूरी है। इस एक्टिंग को, इन शब्दों को, इस प्रकार के एक्सप्लेनेशन को आपके भाई इसलिए बता रहा है कि आप हेजिटेशन हटाओ, अपने घर में अपने सामने बहन को बैठाओ, अपने भाई को बैठाओ, अपने मम्मी पापा को बैठाओ और उनको बोर्ड का मेंबर्स मानो, और मैं जैसे बोल रहा हूं वैसा करो। मैं गारंटी बता रहा हूं आपको, 10 डेज में आप मेरे से बेहतर हो जाओगे, मेरे से बेहतर हो जाओगे, मैं ये गारंटी देता हूं आपको। लेकिन एक ही काम करना है, हेजिटेशन को भगाओ। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बंदा बोला कि तेरा गाना गा के सुनाओ। अरे गाना गा के सुनाओ, ठीक है, डेमो टीचिंग है ना, गाना गाना बाद में होता है, जब आपके इंटरव्यू के समय आएगा वहां पे गाना गाओगे। डेमो टीचिंग में आपसे गाना नहीं गवाया जाएगा। तो आप वो करो ना जो केवी पूछेगा, आप हजारों की संख्या में बैठ कर जाकर
हजारों रुपये दे रहे हो, और जब जाओगे तुम इंटरव्यू में और वहां से उदास मुंह लेकर आओगे, कितना लॉस हुआ। पैसे की लॉस वापसी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा समय ये वापस नहीं आएगा। तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारे मंजिल जो तुमसे दूर हो गया, वो तुम्हें दोबारा बहुत समय के बाद, केवीएस तो भाई मैं पहले बता दे रहा हूं, ये इसको एक त्योहार मानो, इसको एक अपॉर्चुनिटी मानो। ये अब अगला कब आएगा वो मुझे भी नहीं मालूम, इसलिए भाई मिस मत करना इसको, और इसको जाने मत देना, और अपने भाई के मेहनत को हमेशा देखना कि मैं किस तरह से आपको बताते आ रहा हूं कि इतना कॉन्फिडेंट कर दूंगा आपको, इतना कॉन्फिडेंस अंदर कूट कूट कर भर दूंगा कि बोर्ड के मेंबर्स आपको एक खिलौने जैसे दिखेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों को जंप कैसे बताओगे, तो जंप को जंप करो आप, JUMP ऐसे करो। बच्चे भी करेंगे, मूवमेंट करेंगे, बच्चे के अंदर मूवमेंट होता है तो बहुत, उनके साथ बहुत तरह की एनर्जी रिलीज होती है। JUMP 2 बार पढ़ो, बच्चों को याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा नहीं रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं। आप उनके अंदर ऐसा बीज रोप रहे हैं, ऐसा प्लांटेशन कर रहे हैं, इस तरह से उनके माइंड को फर्टाइल कर रहे हैं कि रोट मेथड का कंसेप्ट आप रिमूव कर रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिव मेथड को आप क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे करेंगे JUMP जंप। जंप मीन्स कूदना, तो एक बोलेगा फानना, तो इस तरह से कूदना फानना हो गया। उसके बाद रन। अभी 2-3 बच्चे होंगे सर रन, अब उठ के वो रन करना शुरू कर देगा। बाकी बच्चे देखेंगे अरे इसका मतलब रन हो रहा है, उसको मालूम नहीं है, वो अब एक्टिंग करेगा सर रन। खेल खेल में इसी को बोलते हैं सीखना, इसी को तो बोलते हैं लर्निंग, इसी को तो बोलते हैं प्लेवे मेथड, इसी को बहुत मेथड बोलते हैं। तो ये सारे मेथड आप अपने से क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद स्लीप। अब बहुत हो गया जंप, बहुत हो गया रन, तो एक बच्चा के सर आई स्लीप, मैं सोता हूं, तो बोलिए SLEEP स्लीप। एक बोले EEP स्लीप। सभी बच्चों को 2 मिनट बोलिए कि स्लीप करिए, आंख बंद करिए, मजा आ जाएगा। और 40 मिनट आपके इस तरह से कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं भाई, पानी पीने दो, थक गया मैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। बहुत मेहनत लगते हैं। जिस दिन सफल होकर आओगे ना और एक कमेंट लिखोगे कि सर मैंने डेमो में पूरे नंबर लाया, तुम्हारे मम्मी पापा से ज्यादा खुश तुम्हारा भाई होगा, तुम्हारे सर होंगे। क्योंकि जिस भाई को भाई बनाया वो कंधे से कंधे मिलाने के लिए इस संगठन में आ रहा है और उस दिन की प्रतीक्षा है। इसीलिए मैं मिसाल की तरह तुम्हारे साथ कंधा में कंधा मिलाकर चल रहा हूं। तुम जल्दी से आओ मेरे साथ, मेरे संगठन में कार्य करो और देखो कितना आनंद है, कितना प्रतिष्ठा है, कितना प्यार है, कितना ये है, ये सब तुम देखोगे, मजा आ जाएगा। तो दोस्तों आज इस परिवार को इतना मेहनत को इतना शेयर करना है, इतना सब्सक्राइब करना है, इतना सबके साथ लाइक करवाना है कि कल मैं डबल नहीं मल्टीपल एनर्जी के साथ आपके क्लास को शुरू करूं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।